हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी 5 ऐसी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आपको तुरंत ही अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। आप पेरेंट्स हैं या आप स्कूल गोइंग हैं या आप वर्किंग हैं, ये 5 ऐसे साइंस हैं जो आप अपने मुंह में खुद ही एग्जामिन करके अपने डेंटिस्ट से मिल सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्राउडिंग, यानी कि दांतों का आगे पीछे होना, टेढ़ा होना, छोटे जबड़े होने के कारण दांतों की सेटिंग जबड़े में प्रॉपर न होना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका जबड़ा छोटा है और दांत आपके बड़े हैं तो वो दांत आपके जबड़े में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे और वो दांतों में क्राउडिंग कर देंगे, यानी तिरछापन, टेढ़ा मेढ़ापन। या आपके दांत ब्लॉक हो गए हैं, यानी कुछ दांत आपके पीछे की तरफ हैं, कुछ दांत आपके आगे की तरफ हैं। ऐसे केसेस में भी क्राउडिंग देखने को बहुत कॉमनली पाई जाती है। या फिर आपकी कोई इस तरह की हैबिट रही है जिसकी वजह से, जैसे कि मुंह में अंगूठा देना, उंगली देना या दांतों से कुछ काटना, जिसकी वजह से भी हमारे दूध के दांत निकलने के बाद पक्के जो दांत आते हैं उनमें क्राउडिंग की समस्या देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राउडिंग के बाद दांतों में गैप यानी स्पेसिंग की। देखिए, अगर आपको लगता है शीशे में देखने पर कि आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गैप है तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये देखने में अच्छा ही नहीं लगता है। स्पेसिंग पर सबसे पहले सामने से देखने वाले व्यक्ति की नज़र जाती है। इसके अलावा इसमें खाना फंसने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कि समय के साथ साथ आपके मसूड़े और जबड़े की हड्डी में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो हमारी सलाह यही है कि किसी भी वजह से अगर आपके दांतों में स्पेसिंग है तो तुरंत आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलें और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मोस्ट कॉमनली जो दांतों में स्पेसिंग देखी जाती है वो सामने के दांतों में देखी जाती है, जिसे हम डायस्टेमा कहते हैं। डायस्टेमा सामने के 2 दांतों में जो गैप दिखाई देता है उसको बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मसूड़े का ऊंचा होना या हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना। तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को एडवाइस करते हैं, जिससे हम दांत की स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी स्माइल दे सकते हैं। आगे अगर हम चलें तो इसके बाद प्रॉब्लम आती है प्रोट्रूजन, जिसे हम अपने टेक्निकल भाषा में ओवरजेट भी कहते हैं, यानी आपके ऊपर के दांत काफ़ी आगे हुए हैं नीचे के दांतों से। इसका मतलब ये है कि आपके नीचे के दांत उतनी ही अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाए कि वो ऊपर के दांतों के साथ आके उसके साथ रह सके। ऐसे केसेस में ओवरजेट की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ऊपर के दांत बहुत आगे दिखाई देते हैं। मोस्ट कॉमनली छोटे बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत होती है, इस वजह से भी प्रोट्रूजन की समस्या होती है। आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर इस प्रॉब्लम के लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने कभी शीशा ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि कभी आपके नीचे के दांत नहीं दिखते हैं मुस्कुराते हुए। तो इस समस्या को हम लोग कहते हैं डीप बाइट या ओवर बाइट। इसमें क्या होता है, आपके नीचे के दांत जो हैं वो जबड़े के साथ साथ बहुत ऊपर तक ग्रो करने लगते हैं और वो ऊपर जाकर तालू के मसूड़ों को हिट करने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं कि स्माइल करने के दौरान वो दिखाई ही नहीं देते। तो इससे एक तो आपकी स्माइल बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाती है, इसके अलावा आपके जो तालू के गम्स हैं वो भी इंजर होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको मसूड़े और हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट से मिलकर, अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलकर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करके उस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। लास्टली हम बात करेंगे क्रॉस बाइट के बारे में, यानी जिसमें हमारे ऊपर और नीचे के जबड़ों का जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो ऑपोजिट हो जाता है। क्रॉस बाइट 2 प्रकार की होती है, पीछे के दांतों में और आगे के दांतों में। पीछे के दांतों में नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो ऊपर के दांत होते हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं और नीचे की दाढ़ें होती हैं वो हल्का अंदर की होती हैं। अगर आपका जबड़ा इससे अपोजिट है, यानी आपके ऊपर के दांत अंदर हैं और नीचे की दाढ़ बाहर की तरफ आ रही हैं, तो ये क्रॉस बाइट की प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर आप आगे के दांतों में आएँ और आप ये नोटिस करते हैं कि आपके बच्चे के
या आपकी किसी फ्रेंड के ऊपर के दांत पीछे जा रहे हैं और नीचे का जबड़ा आगे आ रहा है, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेंटल प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहा है। इसका बहुत ही समय रहते ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम क्रॉस बाइट को जितना जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे जॉ की ग्रोथ उसी पे डिपेंड करती है। जितना जल्दी आप क्रॉस बाइट को ट्रीट करा लेंगे उतना ही आपका फेस बैलेंस में आ जाएगा और आपकी स्माइल बहुत अच्छी और बैलेंस्ड हो जाएगी। तो आज मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं। अगर इन पाँचों में से आपको किसी भी प्रकार के किसी भी पॉइंट पे अपने या अपने फैमिली में किसी पे भी दिक्कत लगती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमें आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। थैंक यू।